शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, करियर में स्टेबिलिटी, मजदूर, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो गुरु के साथ राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिवेट रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि धनु है, तो अगले 5 महीने में जून से लेकर अक्टूबर तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु, गुरु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। यह राशिफल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं कि आपके जीवन में पहली जो घटना होगी, पहला जो कार्य होगा वह कैसा रहेगा, कौन सा होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। तो देखिए, धनु राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो पिछले 7-8 वर्षों से आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान चल रहे थे और उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन हुआ, शनि का भी राशि परिवर्तन हुआ, लेकिन आपके जीवन में कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले। उसका कारण यह था कि जो आपके राशि के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, अगर हम देखें तो 22 अप्रैल के बाद से भी बहुत अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि ये डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, साथ ही राहु के साथ बने हुए हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, वही शनिदेव राशि से तीसरे भाव में वक्री हो जाएंगे और शनिदेव तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहला जो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह यह होगा कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। क्यों रहेगी? क्योंकि तीसरे भाव के अंदर शनिदेव वक्री होंगे, वही आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति भले ही राहु के साथ में चांडाल योग में है, लेकिन ये त्रिकोण भाव में बने हुए हैं और इनकी नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, जिसका परिणाम यह आपको देखने को मिलेगा कि यदि पहले से आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी चल रही थी वह अवश्य दूर होगी। दवाओं पर पैसा जो खर्च हो रहा था उसमें आपको कमी देखने को मिल जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आप नई चीज़ों की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। वही धर्म कर्म में भी आपकी बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेंगे, उसमें रुचि रहने वाली है। इसके साथ ही साहस और पराक्रम के भाव में शनिदेव वक्री होकर आपको अच्छे परिणाम देंगे, जिसके कारण आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उन कार्यों को संपन्न करते नजर आने वाले हैं। तो पहली जो घटना या पहला जो शुभ कार्य होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। हाँ, उन धनु राशि वालों को ध्यान रखना होगा जिनके बाई बर्थ पत्रिका में जुपिटर जो है वो कमजोर स्थितियों में है, तो आपको पेट से संबंधित या लीवर की समस्या से सावधान रहना होगा। चेकअप वगैरह कराते रहें, नजरअंदाज ना करें। बात कर लेते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना होगी वह कौन सी होगी। देखिए, धनु राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वही शनिदेव की वक्र तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि धनु राशि के जातकों के जीवन में जो दूसरा बड़ा बदलाव आने वाला है वह यह रहेगा कि आपके लिए यहाँ पर संतान प्राप्ति के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नव दंपति हैं, काफ़ी लंबे समय से आपकी मनोकामना थी संतान प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जून से लेकर और अक्टूबर के मध्य में आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। साथ ही आपकी संतान की हेल्थ को लेकर परेशानी यहाँ पर छोटी मोटी उत्पन्न हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि देखिए पंचम भाव में राहु गुरु का चांडाल योग होना और शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो संतान को लेकर यह समस्या देने का कार्य करेंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आपकी संतान टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही यदि देखा जाए तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आईटी फील्ड से जुड़े हैं, तो उनके लिए इन सेक्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनके करियर को लेकर, उनके विवाह को लेकर कोई चिंताएं चल रही थी, तो वह चिंताएं अवश्य आपकी दूर होंगी। तो दूसरा जो शुभ परिणाम होगा, हालांकि संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन उनके विवाह से संबंधित बात बन जाएगी, साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहने वाली है। बात कर लेते हैं तीसरी जो बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी वह यह होगी कि धनु राशि के जातकों के लिए 9th हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिवेटेड रहेंगे।
अब ऐसी स्थिति में क्यों एक्टिवेटेड रहेंगे? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। वही शनिदेव तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो अभी तक आपके जीवन में क्या हो रहा था कि गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, ये डिग्री वाइज कमजोर थे। तो आप कोई भी कार्य कर रहे थे, उन कार्यों में आपको व्यवधान का सामना करना पड़ रहा था, कार्य बनते बनते रुक जा रहे थे, साथ ही भाग्य का कोई भी सहयोग आपको नहीं मिल रहा था। उसका कारण यह था कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि तो पहले से ही थी, लेकिन मजबूत स्थिति में नहीं थी। लेकिन अब ये मजबूत हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य के द्वारा आपके रुके कार्य जो बिगड़ रहे थे या रुक रहे थे, तो वो कार्य अब बन जाएंगे। भाग्योदय का यह समय आपके लिए होने जा रहा है। साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चला था या पिता के हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, वह परेशानी आपकी अब यहाँ से अवश्य दूर होगी। वही जो धनु राशि वाले जातक विदेश जाने का सपना देख रहे थे, काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, आपके लिए विदेश यात्रा नहीं हो पा रही थी, आपके लिए यहाँ पर विदेश यात्रा के संयोग बनेंगे। साथ ही यदि आप विदेश जाकर सेटलमेंट चाहते हैं, उसके लिए भी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यह तीसरा जो कार्य होगा वह पिता के करियर के लिए अच्छा है, पिता के हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा और साथ ही आपकी विदेश से जुड़ी यात्रा होगी। इसके अतिरिक्त जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल यहाँ पर बनने जा रही हैं। बात कर लेते हैं चौथी जो घटना होगी वह क्या होगी। देखिए, धनु राशि के जातकों को जो पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, आपके लिए पैसे की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी? क्योंकि राहु देव पंचम भाव में थे और साथ ही अभी गोचर कर रहे हैं और केतु आपके 11th हाउस में चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था। आप कोई भी कार्य कर रहे थे, उससे आपको अर्निंग बहुत अच्छी नहीं निकल पा रही थी। कहीं ना कहीं से वो जो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए किसी कार्य को करके और लाभ प्राप्ति की, वो आपको नहीं मिल पा रही थी। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा योग ये रहेगा कि देखिए, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर होगी। तो यह जो 5 महीने का टाइम पीरियड होगा, यह आपके मनोकामना पूर्ति का समय होगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी तो वह इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही आपके इनकम आप सोर्सेज भी यहाँ पर डेवलप होंगे। आप एक से अधिक जगहों से पैसा कमाने का प्रयास करेंगे, पैसे से पैसा बनाना, ऐसी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वह रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाएं धनु राशि वालों, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, अब लिक्विड मनी आपके पास में आने वाली है और पैसे की प्राप्ति लगातार अब आपके जीवन में बनी रहेगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। बड़े भाई बहनों से लाभ होना, बड़े भाई बहनों के करियर में शुभता मिलना, उनके साथ संबंधों में सुधार आना, ये सारी परिस्थितियां आपके साथ अब बनने जा रही हैं। साथ ही विदेशी भूमि से भी आपको अर्निंग प्राप्त होगी, ये स्थिति बनती है। अब हम बात कर लेते हैं 5वीं जो बड़ी घटना होगी वह क्या होगी। देखिए, शनिदेव जो वक्री होकर तीसरे भाव में वक्री हैं, जहां से इनकी 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए, पत्रिका का 12th हाउस अच्छा नहीं माना जाता और कहा जाता है और ऐसी संभावनाएं भी दिखाई देती हैं कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो ये जिस भाव पर नजर डालते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। तो यहाँ पर ये 12th हाउस पत्रिका का अच्छा नहीं है ना। ये खर्चों का है, आपके सैया सुख का है। 12th हाउस मोक्ष का होता है, विदेश का होता है। तो देखिए, शनिदेव यहाँ पर वक्र दृष्टि डालेंगे और 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नुकसान करेंगे तो अच्छा ही तो है। आपके खर्चों में ये कमी लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही विदेश से जुड़ी चीज़ों से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से थोड़ा सा बच के रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी। खर्चों में जो वृद्धि आ रही थी उसमें कमी आएगी, है ना। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति क्या रहेगी। इन 5 महीनों में सुख साधनों के लिए समय अच्छा है। भूमि भवन वाहन का लाभ आपको प्राप्त होगा। वही यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए जून का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन उसके बाद का समय अक्टूबर तक आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जून से लेकर जुलाई के मध्य में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। काफ़ी लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था तो आपको प्रमोशन प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ शुभ घटनाएं होंगी जो हमने आपको जानकारी दे दी है। हाँ, बैंक बैलेंस, पैसा आ रहा है और बैंक बैलेंस में वृद्धि तो होगी, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं से आपका खर्च होगा। छोटे भाई बहनों के हेल्थ का, उनके साथ संबंधों पर ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए कौन से 3 कार्य करने से लाभ मिलेगा। देखिए, धनु राशि के जातकों सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आप इस समय अवधि के दौरान जो चीज़ें या कोई बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं तो आप दूसरों से सलाह जरूर ले लें। अगर आपने सलाह ले लिया तो आपके लिए आगे चल के फायदेमंद साबित होगा।
दूसरी स्थिति कि आप चाहते हैं कि आप लक्ष्मीवान बने, तो सबसे अच्छी स्थिति ये रहेगी कि शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आप यदि सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके अपने घर में, फ्लैट में, जहां भी आप रहते हैं, बैठी हुई मुद्रा में लेके आइए, मतलब फोटो में वो बैठी हुई मुद्रा में हो, और उनकी पूजा अर्चना शुक्रवार के दिन करना शुरू कीजिए। आपके जीवन से धन संबंधित समस्या दूर होगी और लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरा जो कार्य आपको करना है धन प्राप्ति के लिए, वह यह करना है कि शनिदेव वक्रीगत अवस्थाओं में है और ये 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप ये कोशिश करें धनु राशि वालों कि आप शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करते रहें। जैसे लोहे से बनी वस्तुएं हो गई, कपड़े हो गए, जूते चप्पल हो गए, तो इन चीज़ों का यदि आप दान करते रहते हैं, या बुजुर्गों को आप काले वाले जो गुलाब जामुन होते हैं उनको आप खाने के लिए दें, समय समय पर देते रहेंगे, महीने में एक बार भी इस उपाय को करेंगे तो